हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के पार्ट 1 के अध्याय 1 के सेक्शन 7 की बात करेंगे कि सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में प्रावधान करता है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रोविज़न करता है कि वह किस प्रकार से स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकेगा। तो आ पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। तो 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में जो मैनर प्रोवाइड किया गया है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही वह प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकेगा। और हम इसका एक्सप्लानेशन देखते हैं। दो एक्सप्लानेशन है सेक्शन 7 के। पहला क्या कहता, आ ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि कोई ट्रस्टी है तो वह स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को प्राप्त करने के लिए इस सेक्शन के अंतर्गत सू कर सकता है। किस प्रॉपर्टी के लिए? जिसमें उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो और जिसका वह ट्रस्टी है, तो उसके लिए वह सू फाइल कर सकता है। अब हम एक्सप्लानेशन 2 देखते हैं। आ स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट आ सूट अंडर दिस सेक्शन। इस धारा के अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा यानी पोजीशन प्राप्त करने के लिए उसका केवल हक ही काफ़ी है, यानी कि उसका हक ही काफ़ी है, इसका सपोर्ट करता है, सफिशिएंट है कि उसका पोजीशन है, वर्तमान कब्जा है। और जो सेक्शन 7 का एक्सप्लानेशन 2 है, तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उसका वर्तमान कब्जा इसका मुख्य आधार है। तो सेक्शन 7 में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो प्लेंटिफ है तो उसका क्या होना चाहिए? कब्जा होना चाहिए, यानी पोजीशन होना चाहिए, और वह स्वामी के नाते से पा सकता है। और एक्सप्लानेशन 2 में बताया ही गया है कि कोई स्पेशल या टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन, मतलब कि वर्तमान कब्जे को बताने के लिए कोई विशेष या अस्थायी अधिकार काफ़ी है। और यह दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। पहला तो हो सकता है प्लेजमेंट और गिरवी से, यानी बेलमेंट और प्लेज से हो सकता है कि उसमें जो प्लेज ही रहता है तो उसको स्पेशल राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। और दूसरी जो बात है कि जैसे कि मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ए नाम का एक व्यक्ति है, वह बी के पास अपने कुछ जेवर आभूषण गिरवी रखता है। तो वह उसको वचन देता है कि वह इतने दिन के अंदर आपको आपके पैसे वापस कर देगा और आप इनके जो गहने हैं गिरवी रखे हैं उनको वापस कर देंगे। लेकिन जो बी नाम का व्यक्ति है वह उसके पहले ही किसी को वो आभूषण बेच देता है, तो उसके पास यह बात खारिज हो जाता है ए का, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में कोई उसके पास पोजीशन नहीं है। इसका पोजीशन किसके पास है? तो इसका पोजीशन है था बी के पास। और हम
अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो सेक्शन 7 में बताया गया है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वह स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब जो क्वेश्चनेबल प्रॉपर्टी है वह स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक सिक्का है तो वह कोई स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सभी सिक्के समान होते हैं। कोई अलग चीज होनी चाहिए जो मार्केट में आसानी से ना मिले। अगली बात देखते हैं लिमिट, कि सेक्शन 7 के लिए सू फाइल करने की लिमिट क्या रखी गई है। तो इन लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 19 बी में 3 वर्ष का टाइम दिया गया है। 3 वर्ष का टाइम दिया गया है कि 3 वर्षों के अंतर्गत बस सूट फाइल कर सकता है, और जो 3 वर्ष हैं उसके उसी दिन से गिने जाएंगे जिस दिन से अनलॉफुल तरीके से उसका कब्जा छुड़ा लिया गया है, विधि विरुद्ध तरीके से उसका कब्जा छुड़ा लिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।